आईपीसी 498 है, सीआरपीसी 144। अगर हम नए कानून के तहत बात करें तो बीएनएस 85 या बीएनएस 144 के तहत पत्नी के द्वारा केस लगाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सामने वाला पक्षकार सामने आकर टेबल पर बैठ जाए। कुल मिलाकर ये कि इतना दबाव बनाया जाए कि कैसे भी कर वो हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। और इन केसेस का करने का उद्देश्य भी मात्र यही होता है कि जो हम मनमानी चला रहे हैं या हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए, सिर्फ यही उद्देश्य होता है। न अगर हम वास्तव में बात करें तो न लड़ना लड़के वाले चाहते और न लड़ना लड़की वाले चाहते, मतलब दोनों ही पक्षकार अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन ईगो जब टकराता है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष उन दोनों को खड़ा कर देती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए और होता क्या है। क्या लड़की वालों का उद्देश्य ये होता है कि हम सामने वाले को किसी भी तरीके से झुकाकर सामने बैठाएंगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं हमारी शर्तों को मानेगा। लेकिन अब ये परिस्थितियां क्लियर हो गई हैं कि लड़कियों का ये केस करने का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर अब लड़के पक्ष ने भी ये सोच लिया है कि अब हम पेशेंस से काम लेंगे, मतलब धीरे धीरे 1-2 तारीखों पर केस चलने दो। 1-2 तारीख पर जब वो केस चलता है तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये आत्मबल आ जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यायालय में मतलब कोर्ट की 1 तारीख पर जाकर और वापस आ जाना है, तो उसे लाइफ का रूटीन पार्ट मान लिया जाता है। और यहाँ पर आखिरी में परिस्थितियां ये होती हैं कि लड़की वाले पक्षकार को ही समझौता करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और उसमें परिस्थितियां देखने को ये मिलती हैं कि ना लड़की घर की रहती ना घाट की, क्योंकि उसने अपने ईगो के कारण जो केस किया था उसका उद्देश्य ये था कि सामने वाला झुककर मेरी शर्तें मान लेगा। लेकिन यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे वास्तव में तो जैसे कोर्ट के द्वारा भी मेंटेनेंस का निर्धारण किया जाता है तो वो एक जेन्युइन होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की 10,000 रुपये 20,000 रुपये सैलरी है तो उसका 20 से 25% दिया जाता है, तो अब वो आप समझ लीजिए कितना होता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी उससे 4 गुने की डिमांड करती है, तो नेचुरल है कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से एग्री होगा।